हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गेन नॉलेज फ्री। फ्रेंड्स, माँ बाप जो है अपने बेटे की या अपने बच्चों की जो है एजुकेशन या शादी को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। फ्यूचर में उनको पैसों को लेकर कभी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है वो अपनी सैलरी में से या अपनी इनकम में से जो है छोटे छोटे अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन डिफरेंट स्कीम में से जो दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस की और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसियों के बारे में जानने वाले हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने इन दोनों में से एक पॉलिसी में आपने इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि आपको वो मैच्योरिटी बेनिफिट ना मिले जो सोचकर आपने इन्वेस्ट करना चालू किया था या आप चालू करने की सोच रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना और खुद ही इसका अनुमान लगाना कि इन दोनों में से बेहतर पॉलिसी कौन सी है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो है आपको 14 साल तक पे करना होता है, जिसकी मैच्योरिटी जो है 21 साल पे होती है कि 21वें साल में आपको जो है मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस सुकन्या समृद्धि योजना का, कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये आपकी बेटी के नाम पे ही हो सकता है। अगर सपोज करो कि अगर आपका बेटा है, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट उसकी एजुकेशन को लेकर आप उसने चाहते हो, तो आप वो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको कोई डिफरेंट स्कीम देखनी होगी। तो ये सिर्फ बेटी के नाम पे ही हो सकता है। और यहीं मैं कन्यादान पॉलिसी के बारे में बताऊं तो फ्रेंड्स, कन्यादान पॉलिसी बेसिकली कन्यादान पॉलिसी के नाम से एलआईसी में कोई भी पॉलिसी नहीं है। कन्यादान पॉलिसी बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसको लेकर जो है ये पॉलिसी इतनी पॉपुलर है। असल में इस पॉलिसी का जो नाम है वो है जीवन लक्ष्य। तो इसका जो पेइंग टर्म है वो जितना पॉलिसी पीरियड है उससे 3 साल कम होता है। कि सपोज करो अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली है तो आपका 12 साल का टर्म पीरियड होगा, 25 साल के लिए तो 22 साल। इसी तरीके से आप 13 साल से लेकर 25 साल तक की इसको पॉलिसी को करवा सकते हो। मतलब मिनिमम आपकी 13 साल की पॉलिसी होनी चाहिए जिसका पेइंग टर्म 10 साल होगा, और मैक्सिमम जो है 25 साल की होगी जिसका पेइंग टर्म 22 ईयर्स होगा। और इसमें जो है आप ज़रूरी नहीं है कि आपके जो बेटी है उसी के नाम पे ही करवा सकते हो, आप इसको अपने बेटे के नाम पे भी करवा सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा नुकसान है सुकन्या समृद्धि योजना का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। और यही सुकन्या समृद्धि योजना का अगर मैं आपको इंटरेस्ट रेट दिखलाऊं तो 2014 में जो 9.1% था वहीं 2020 में आकर जो है 7.6% रह गया है। यानी जो है अप्रोक्स 1.7% जो है इंटरेस्ट रेट गिर चुका है। ठीक है, तो यही अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपने जो है 21 साल बाद की मैच्योरिटी है या 20 साल बाद की मैच्योरिटी है, 14 साल बाद की मैच्योरिटी है, आपने जो अकाउंट ओपन कर रखा है उसका इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से गिरता रहेगा, तो आपको जो डिज़ायर्ड रिटर्न था, जो सोचकर आपने इन्वेस्ट करना चालू किया तो वो आपको डिज़ायर्ड रिटर्न नहीं मिल पाएगा। यहीं अगर मैं एलआईसी की बात करूं तो एलआईसी का जो बोनस रेट है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है। इवन आप एलआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने नीचे मेंशन किया और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसके बोनस रेट देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, और कई पॉलिसी में जो है बेहतर भी दिया हुआ है। यहाँ तक कि आप अगर यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना में मैंने आपको बताया कि 2014 से लेकर जो है अभी तक गिरता जा रहा है, वहीं अगर आप 2008 में जब मंदी आई थी तब का बोनस रेट और आज का बोनस रेट मैच करोगे, उस मंदी के टाइम के बोनस को रिविजनरी बोनस रेट मैच करोगे तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। ठीक है, शायद ही 19 या 20 का फ़र्क होगा किसी पॉलिसी में, अदरवाइज सेम ही है। तो फ्रेंड्स, इसको और डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जो है एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है, अगर आपकी बेटी 10 साल से बड़ी है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू नहीं कर सकते। आपकी बेटी जो है 10 साल से छोटी ही होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करना चालू कर पाओगे। वहीं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, क्योंकि बेसिकली कन्यादान पॉलिसी जो है फादर को के रिस्क कवर को कवर करती है। ठीक है, वो फादर के नाम पे होती है, तो बेटी जो है मिनिमम 1 ईयर की हो
ठीक, कि उसको नॉमिनी बनाया जा सके, और फादर की एज एटलीस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है फादर की 50 ईयर्स तक हो सकती है। तो ये LIC की कन्यादान पॉलिसी से जुड़ सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, अगर नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन ही बाय कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को, पर यहीं जो है NRI है या कोई फॉरेनर है वो भी LIC की कन्यादान पॉलिसी को इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरा फ्रेंड्स, अकाउंट होल्डर है कि सुकन्या समृद्धि योजना में, जैसे मैंने क्या आपको पहले ही बताया कि अकाउंट होल्डर जो है सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी होती है, ठीक है। वो जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट होगा वो बेटी के नाम पे ही होगा। वहीं जो LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है वो पॉलिसी जो है फादर के नाम पे होगी, यानी बेटा या बेटी जिसके नाम से भी पॉलिसी ली हुई है उसका फादर जो है उसके नाम पे पॉलिसी होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा लिमिट। अगर लिमिट का अगर मैं आपको बताऊं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। वहीं जो है LIC कन्यादान पॉलिसी में उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्स टू मैक्स कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना उसमें जमा कराना चाहते हो या आप किस लेवल की मैच्योरिटी आप पाना चाहते हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मैच्योरिटी की कि जो है ये मैच्योर कब होगी। तो एक लड़की की जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो मैच्योर 21वें साल में होगी या 18वें साल के बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो वो मैच्योर होगी। मतलब 18 साल के बाद उसकी शादी हो जाती है या 21 साल की हो जाती है, तो दोनों में से जो पहले होगा उसमें ये अकाउंट जो है मैच्योर हो जाएगा और उसकी मैच्योरिटी का बेनिफिट उसकी बेटी को दे दिया जाएगा, ठीक है। और वहीं LIC की कन्यादान पॉलिसी मिनिमम 13 साल और मैक्सिमम 25 साल के लिए पॉलिसी है। अगर आपने 13 साल की पॉलिसी लिया तो 13वें साल आपको मैच्योर हो जाएगी, अदरवाइज 25 साल। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, मैक्सिमम मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है साल की पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है एक तो प्रीमियम का अमाउंट जो है सेम सम एश्योर्ड पे जो है प्रीमियम का अमाउंट कम हो जाएगा, ऊपर से जो है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट अच्छा मिलेगा, क्योंकि 15 साल से ऊपर की पॉलिसी पे जो है FAB और एडिशनल बोनस भी मिलना लग जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। आप सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी लोन अवेल नहीं कर सकते, लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते सुकन्या समृद्धि योजना के बेसिस पर, ठीक है। वहीं LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है, अगर आपने 3 साल तक लगातार आपने प्रीमियम भरा है तो और आपका अकाउंट जो है एक्टिव है तो आपने जितना प्रीमियम भरा है उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हो। LIC आपको जो है आपकी जो जमा राशि है उसी के ऊपर जो है लोन भी दे देगी। अब पेमेंट टर्म की बात करें तो फ्रेंड्स सुकन्या समृद्धि योजना की जो पेमेंट टर्म्स है वो 14 ईयर्स होती है और इसकी मैच्योरिटी जो है 21 ईयर पे होगी। वहीं LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है वहाँ पे आपको 3 साल कम पे करना पड़ेगा, कि अगर आप 22 साल की पॉलिसी दे तो 19 साल, मतलब इसी तरीके से। अब फ्रेंड्स बात आती है अनसर्टेनिटी की, इनकेस अगर फादर को कुछ हो जाए, ठीक है, तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उसकी जो एजुकेशन है जिसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया तो क्या होगा। तो बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो है अकाउंट होल्डर जो है बेटी होती है, ठीक है, तो अगर बेटी की जो डेथ होती है तो उसका जो बेनिफिट है वो उसके पेरेंट्स को मिल जाएगा, जो रेगुलर इंटरेस्ट चल रहा होगा उसी के बेसिस पे। और वहीं LIC की कन्यादान पॉलिसी, ठीक है, अगर डेथ हो जाती है तो फ्यूचर के प्रीमियम जो है वो वेव ऑफ हो जाएंगे, आपको कोई प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं है, अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो पेरेंट्स किसी भी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, वो अपने आप को संभाल लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। पर अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है पूरा घर टिका हुआ है, जिसके अर्निंग के ऊपर जो है पूरा घर चल रहा है, अगर वो सोल जिसकी अर्निंग आ रही है उसी को ही अगर कुछ हो जाए तो परिवार नहीं संभाल सकते, यानी बच्चे नहीं संभाल सकते। तो इसी को बेनिफिट देने के लिए जो है LIC ने एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। वो क्या है कि अगर फादर की डेथ हो जाती है, आप जैसा कि देख सकते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर जो है फादर की डेथ हो जाती है। वहीं LIC की कन्यादान पॉलिसी में क्या है कि एक तो फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, आपको फ्यूचर प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 10% ऑफ सम एश्योर्ड
टिल द मैच्योरिटी, यानी कि अगर सपोज करो आपने 10 साल का समय अगर आपने जो है 10 लाख रुपए का समय छोड़ लिया हुआ है तो उसका 10% 1 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा, ठीक है, सर्वाइव के लिए, ठीक है। अगर सपोज करो कि आपने 3 साल पॉलिसी चलाई और 3 साल की पॉलिसी के बाद जो है फादर को कुछ हो गया, तो आपने 25 साल की पॉलिसी ली हुई है और 3 साल बाद ही अगर फादर को कुछ हो गया तो अगले 22 साल तक जो है 1-1 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा। और वही नहीं, जिस पर्पस के लिए सपोज करो कि फादर ने पॉलिसी करवाते हुए सोचा होगा कि ये पॉलिसी मैं एजुकेशन के लिए करवा रहा हूँ या शादी के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस पर्पस के लिए आपने जो ये पॉलिसी करवाई है वो मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। भले ही आपने जो प्रीमियम जो है, फादर ने जो प्रीमियम है 1 साल पे किया है, 2 महीने पे किया हो, 3 साल पे किया हो, वो प्रीमियम की मैच्योरिटी आपको पूरी की पूरी मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बेनिफिट है, इसमें टर्म राइडर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स टर्म राइडर से यहाँ मतलब है कि जितना सम एश्योर्ड है डेथ के टाइम पे उतना सम एश्योर्ड आपको उसी वक्त मिल जाएगा। बस ये आपको जो पॉलिसी में जो है 200 से 250 रुपये जो भी अमाउंट है वो आपको एक्स्ट्रा देना होगा इस बेनिफिट के लिए। तो इसमें क्या होगा, आपको 3 बेनिफिट मिल गए, ठीक है। पहला क्या कि सम एश्योर्ड जो है, सम एश्योर्ड मतलब जितने की आपने पॉलिसी ली है, 10 लाख के लिए, 15 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, टर्म राइडर का ऑप्शन लेने पे आपको उतना अमाउंट जो है उसी वक्त मिल गया डेथ के टाइम पे। 10% जो है आपको हर साल आ रहा है और मैच्योरिटी के टाइम पे सम एश्योर्ड और जो आपको जो मैच्योरिटी का बताया था वो आपको मैच्योरिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।